कहते हैं जिंदगी को जिंदा दिली से जीना चाहिए। ये जानते हुए भी हम अक्सर इस जरूरी बात को नजरअंदाज करते हैं, लेकिन कई बार हमारे आसपास ऐसे उदाहरण होते हैं जो हमें ये बात फिर से याद दिलाते हैं। ये लोग विपरीत परिस्थितियों में भी जिंदगी को जुनून, उत्साह और जिंदा दिली से जी रहे होते हैं। आज आपको एक ऐसी जिंदा दिल और बहादुर लड़की की कहानी सुनाते हैं जिसने कैंसर से लड़ते हुए कोटा में पढ़ाई की और पूरे हौसले के साथ परीक्षा देकर डॉक्टर बनी, जिसका एक ही सपना था, कैंसर पर रिसर्च करना। ये कहानी है अनीशा की। नमस्ते, मैं हूं अनीशा अग्रवाल, एलन मेडिकल कॉलेज अजमेर से। मैंने अपना 11th और 12th एलन करियर इंस्टीट्यूट से किया है। कोटा में एलन में मेडिकल की कोचिंग के दौरान अनीशा को पता चला था कि उसे 3rd स्टेज कैंसर है। कीमोथेरेपी से अनीशा के सर के बाल पूरे झड़ गए थे, शरीर कमजोर पड़ गया था। फिर भी दोबारा पढ़ाई शुरू की, AIPMT क्रैक किया, अजमेर JNU मेडिकल कॉलेज में MBBS की पढ़ाई की। कैंसर जैसी बीमारी भी अनीशा के हौसले को नहीं हिला सकी। अनीशा ने साबित कर दिया कि जिंदगी की जंग हौसले के दम पर भी जीती जा सकती है। वाकिफ कहाँ जमाना हमारी उड़ान से, वे और थे जो हार गए आसमान से। वाकई असली उड़ान हौसलों से ही उड़ी जाती है। अनीशा अग्रवाल ने बीमारी से लड़ते हुए मेडिकल प्रवेश परीक्षा पास की और अपना डॉक्टर बनने का सपना पूरा किया। अनीशा की सफलता एक हिम्मत है जिसकी कहानी कोटा से ही शुरू हुई थी। साल 2014 में अनीशा यहाँ एलन करियर इंस्टीट्यूट में 12th क्लास के साथ AIPMT की तैयारी कर रही थी। कोटा में ये उसका दूसरा साल था। करीब 3 महीने की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी। कोचिंग में टेस्ट में अनीशा टॉपर्स में शामिल रहती थी। उसके हमेशा 90% से अधिक मार्क्स आते थे। जुलाई महीने में अचानक अनीशा की तबीयत खराब होने लगी। उसे कमजोरी महसूस होने लगी, पेट दर्द रहने लगा और बहुत नींद आने लगी। जब डॉक्टर से जांच करवाई तो कोई भी बीमारी पकड़ में नहीं आई। क्लास में सबसे आगे की कतार में बैठने वाली अनीशा पीछे बैठने लग गई। मम्मी पापा फिर कोटा आए और उन्होंने डॉक्टर से फिर से जांच करवाई तो पीलिया सामने आया। मम्मी पापा अनीशा को घर अजमेर ले गए और वहीं पर उसका इलाज चला। अनीशा ठीक होने के बाद फिर से कोटा लौट आई और उसने पढ़ाई शुरू की, लेकिन नींद आना और पेट का दर्द बरकरार रहा। ज्यादा दर्द होने के बाद कोटा में ही एक रात पेट की जांच करवाई गई तो ट्यूमर सामने आया। कोटा के डॉक्टर्स ने ऑपरेशन की सलाह दी। इसके बाद उदयपुर जाकर डॉक्टर से जांच करवाई गई तो वहां भी ऑपरेशन की सलाह दी गई और फिर अनीशा का ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन में अनीशा के पेट से 1.5 किलो का ट्यूमर निकाला गया। बायोप्सी की जांच में ट्यूमर कैंसर का होना पाया गया। ये सुनने के बाद परिवार सकते में आ गया और सब कुछ थमसा गया। कैंसर विशेषज्ञों से बात की तो उन्होंने 3rd स्टेज कैंसर बताया। इसके बाद बेहतर उपचार व जांच के लिए अनीशा को अहमदाबाद ले गए। यहाँ आइसोटॉप से पेट का स्कैन किया गया तो पता चला कि शरीर में अभी भी कैंसर की कोशिकाएं हैं। इसके लिए कीमोथेरेपी देनी होगी और फिर एक के बाद एक 4 कीमोथेरेपी दी गई। 18 घंटे की कीमोथेरेपी के बाद अनीशा की तबीयत बहुत बिगड़ गई। कीमोथेरेपी की वजह से वो बहुत कमजोर हो गई। उसके सर के बाल झड़ गए और उसे भूख भी नहीं लगती थी। अनीशा का शरीर बहुत कमजोर पड़ गया था। कमजोर अवस्था के चलते अनीशा के परिजन परेशान रहने लगे थे, जो कि एक जाहिर सी बात है, लेकिन अनीशा तो अपने मन में कुछ और ही ठान चुकी थी, जिससे उसके मम्मी पापा बिल्कुल बेखबर थे। और फिर एक दिन अनीशा ने उनसे कहा कि मुझे कोटा जाना है। माता पिता उसे कोटा ले आए। इस दौरान अनीशा की माँ भी अपनी बेटी के साथ रही। अनीशा ने दोबारा क्लासेस अटेंड करना शुरू किया। सितंबर से जनवरी तक के 5 महीने के ब्रेक के बाद फरवरी में फिर से पढ़ाई शुरू की। ये अनीशा के लिए मुश्किल था, लेकिन नामुमकिन नहीं। हर परिस्थिति से लड़ते हुए, अपने दर्द को नजरअंदाज करते हुए अनीशा पढ़ती रही और इस तरह अपनी हिम्मत, हौसले, मेहनत और लगन के दम पर अनीशा ने परीक्षा में सफलता प्राप्त की। आज अनीशा एक सफल डॉक्टर है और हम सभी के लिए प्रेरणा।